Hello everyone, welcome to Kanishth Coders. In today's class, we will be discussing code.org, the Express course lesson number 8, in which we are going to deal with nested loop and maze. Okay, so I will be discussing this exercise with you. इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके सामने ये फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के ऊपर कुछ नंबरिंग हो रखी है। इस इमेज को इनलार्ज करने के लिए आप इस तरीके से माउस को सिलेक्ट करके इन 3 डॉट्स को ड्रैग कर सकते हैं। आपको आगे जाके ये फ्लावर्स दिखेंगे, जिन फ्लावर्स के अंदर जो नंबरिंग लिखी है उतने नंबर ऑफ फ्लावर से आपको नेक्टर लेना है। सो व्हाट विल बी डू, ध्यान देखिए। पहले हम एक स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे, यहाँ पर मूव फॉरवर्ड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिपीट ब्लॉक लेंगे और क्या करेंगे, 2 बारी, क्योंकि 2 है यहाँ के फ्लावर, हर बारी मूव फॉरवर्ड होगा और गेट नेक्टर होगा। ठीक है, अगर आप देखिए तो बहुत ध्यान से देखना कि एक बारी मूव फॉरवर्ड किए तो आप इस लोकेशन पे हैं, उसके बाद आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं और गेट नेक्टर कर रहे हैं, मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं फिर गेट नेक्टर कर रहे हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि इसके अंदर ही किस तरीके से किया जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। मूव फॉरवर्ड, अब मूव फॉरवर्ड गेट नेक्टर, मूव फॉरवर्ड गेट नेक्टर। एक्चुअली वहाँ पे 1 नेक्टर है, एक ही नेक्टर था, इसलिए हमने एक बार ही गेट नेक्टर का यूज़ किया है उसके अंदर। लेट्स मूव ऑन फर्दर और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग सेम उसी तरीके का ही कुछ लॉजिक लगाएंगे। मूव फॉरवर्ड एक बारी किया, वो यहाँ पे आ गया, सेम जैसे पिछले वाले में लॉजिक था। 2 बारी हमने क्या किया है, मूव फॉरवर्ड गेट नेक्टर, मूव फॉरवर्ड गेट नेक्टर। इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा। देखो, एक बारी मूव फॉरवर्ड, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसके बाद क्या है, मूव फॉरवर्ड करके गेट द नेक्टर, मूव फॉरवर्ड करके गेट द नेक्टर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, अगर ये बर्ड अभी इस डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली ये इसका लेफ्ट होगा और ये इसका राइट होगा। तो हमें किस तरीके से इसको टर्न कराना है, टूवर्ड्स द राइट। तो हम लोग टर्न राइट करेंगे। अभी इतना चला के देखते हैं। परफेक्ट। जैसे ये एक लाइन हमने यहाँ से लेके यहाँ पर की है, वैसे ही ये सेम लाइन यहाँ पर भी हो सकती है, सेम लाइन यहाँ पे भी हो सकती है। देखा जाए तो ये कितनी बारी हो सकती है, 3 बारी हो सकती है। करेक्ट, हम इसको 3 बारी भी कर सकते हैं, तो इसको 3 बारी कर देते हैं। इस पूरे को अगर मैं 3 टाइम्स करूँ तो हम करके देखते हैं और इसका आउटपुट का रिजल्ट देखते हैं। देखिए, मूव फॉरवर्ड, उसमें से निकाला, फिर चैन करके फिर टर्न हुआ एंड इट्स डन। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें, इतना डिफ़िकल्ट पज़ल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पैटर्न इस लाइन में हो रहा है, वो सेम पैटर्न आपका इस लाइन में भी हो रहा है, वही सेम पैटर्न आपको इस वाली लाइन में भी दिख रहा है। कि एक बारी आप फॉरवर्ड जा रहे हो, उसके बाद क्या है, मूव फॉरवर्ड गेट नेक्टर, मूव फॉरवर्ड गेट नेक्टर। तो इस तरीके से वो बार-बार हो रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। सो इट इज़ द सेम पैटर्न विच इज़ रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम। इसीलिए इस पूरी चीज़ को जो मैंने आपको पहले एक बारी रन करके दिखाई, उसको मैंने 3 बारी किया है। आगे चलते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ दिस वन। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टडी दिस। आप यहाँ पे देखिए कि इस पजल के अंदर, पहले हम इसको इलाज कर लेते हैं। उन्होंने कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनको हमें फॉलो करना है। इन स्टेटमेंट्स को फॉलो करते ही हम लोगों को ये पता चलेगा कि आउट ऑफ दीज 4 एनालिटिकल पार्ट्स हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, वैसे है ये बिल्कुल पीछे वाले की तरह। आपने क्या किया है, आप हमेशा रीड करते समय अंदर वाले को पहले देखते हैं। तो क्या है अंदर वाले में, मूव फॉरवर्ड, आपने मूव फॉरवर्ड किया, अब यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद क्या बोला उसने, मूव फॉरवर्ड किया और जो यहाँ पे एक फ्लावर है तो ये गेट नेक्टर हो गया। मूव फॉरवर्ड किया है और यहाँ जो एक फ्लावर है वहाँ से एक नेक्टर गेट किया। तो पहले मैं इतना हम ट्राई करेंगे। इसके बाद जब उसका फेस इस डायरेक्शन में है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ईस्ट की वे, जैसे अगर आप लगा लो यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ ये है, साउथ ये है और ईस्ट ये है। तो अगर आप इस तरफ से लेफ़्ट और राइट देखो तो ये लेफ़्ट होगा और ये राइट होगा। तो टर्न राइट ही ले रखा है उसने, टर्न राइट किया। उसके बाद ये कितनी बारी रिपीट होगा ये सारा का सारा, ये एक बारी यहाँ के लिए,
2 बारी यहाँ के लिए, 3 बारी यहाँ के लिए, सो 3 टाइम, इसीलिए इसने 3 किया है। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? द बी विल गेट ऑल द ऑफ द नेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। सो लेट्स रन एंड चेक इट। Perfect. Let us move forward to the next set of puzzle that we have for you. अगला वाला पजल काफ़ी ज़्यादा आसान और इंटरेस्टिंग है। हर एक स्टेप पे आप आगे बढ़ेंगे और नेक्टर लेंगे, हर एक स्टेप पे आगे बढ़ेंगे, नेक्टर लेंगे, हर एक स्टेप पे आगे बढ़ेंगे और नेक्टर लेंगे। तो एक चीज़ आपकी क्लियर होगी कि स्टार्टिंग इसकी कैसी होगी, मूव फॉरवर्ड होगा और हर मूव फॉरवर्ड के साथ क्या होता रहेगा, गेट नेक्टर होता रहेगा। और ये कितनी बारी होगा, 1 2 3, एक लाइन को पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो आप इसको 3 बारी बोल सकते हैं, 3 बारी ये चीज़ होगी। इसके बाद जैसे ही आप इस पोजीशन पे यहाँ तक पहुँच जाएंगे, मैं इतना रन करता हूँ पहले। तो जैसे ही आप इस पोजीशन पे पहुँच जाएंगे तो ये लेफ़्ट साइड होती है हमारी, ये राइट साइड होएगी, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट ईस्ट की तरफ ये फेस कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये लेफ़्ट और राइट होते हैं, जिसको आपने चेक कर लिया। चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, टर्न टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड करेंगे। तो आप टर्न राइट किया आपने, लेट्स चेक इट टिल हियर। परफेक्ट। अब जो जो काम यहाँ पे हुआ है, पहले कितनी बारी हो रहा था पिछले पजल्स में, 3 बारी, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं होता था। बट अब देखिए, 1 बारी इसके लिए, 2 बारी इसके लिए, थर्ड टाइम इसके लिए और 4th टाइम इसके लिए चलेगा। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ है ये। तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे सेट ऑफ पजल को लेकर 4 बारी 4 टाइम्स कर देंगे एंड वी कैन पुट दिस इनसाइड इट, और ये रन करते हैं। परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अगले पजल में क्या होगा। ओके, नेक्स्ट पजल में थोड़ा मॉन्स्टर्स वाला और zombies वाला आ चुका है। इट्स गोना बी इवन मोर इंटरेस्टिंग, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू पे फुल अटेंशन। सबसे पहले आप ये समझिए इनके अंदर कि जो ये एरिया है, जो ये वाला एरिया है, ये वाले एरिया के अंदर आप लोग क्या करेंगे कि ये गिनेंगे कि कितना बीच में गैप है, कितना बीच में गैप है। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हमें कितने स्टेप फॉरवर्ड जाना है। जैसे मुझे पता है 1 2 और 3 स्टेप्स जाना होगा, 3 स्टेप्स। तो हम कैसे करेंगे, रिपीट, कितनी बारी करेंगे, 3 बारी हमने क्या करना है, मूव फॉरवर्ड करना है। उसके बाद जब आप 3 बारी मूव फॉरवर्ड कर लोगे, देखिए उसके बाद आप टर्न किस तरफ करोगे, यहाँ से ये लेफ़्ट है आपका और ये राइट है, तो आप लेफ़्ट की तरफ जाने की कोशिश करोगे, तो आप टर्न लेफ़्ट करोगे। अब आप देखिएगा, ये जो सेम पैटर्न है जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक चलाया, यहाँ से लेके यहाँ तक चलाया और यहाँ से यहाँ तक, ये रिपीट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सारे को कितनी बारी रिपीट करेंगे, 3 बारी। तो एक बड़ा सा रिपीट लेके जो बीच वाला लॉजिक है उसको हम उसके अंदर डालेंगे और उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। Perfect. I hope you understood this. Let's move forward to the 7th puzzle. 7th puzzle पे चलते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले इसको इनलार्ज कर लेते हैं जिससे कि आपको पजल बहुत क्लियरली विजिबल हो। एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमें सनफ्लावर तक तो जाना है और साथ ही साथ हम ये रास्ता नहीं ले सकते। ओके, वी कैन नॉट टेक दिस डेंजरस वे। हमें कुछ इस तरीके से इसको फॉलो करके यहाँ तक पहुँचना होगा टुवर्ड्स द सनफ्लावर। सो व्हाट इज़ आवर गोल, ज़ॉम्बी को सनफ्लावर तक जाना है, ये हमारा गोल है। तब आप अगर काउंटिंग करें आराम से तो कितनी बारी होगा, 1 2 3, 3 बारी तो जाना होगा फॉरवर्ड। तो हमें क्या करना चाहिए, मूव फॉरवर्ड कितनी बारी, 3 बारी। तो लेट्स मेक इट मूव फॉरवर्ड 3 टाइम्स। और मूव फॉरवर्ड 3 टाइम्स करने के बाद आप क्या करेंगे, टूवर्ड्स दी। अब आप यहाँ पे सोचिए कि अगर आप देखें इस डायरेक्शन, अभी तो इसका मुंह इस तरफ है, साउथ की तरफ। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि आपको किस तरीके से कौन सा पड़ेगा। तो राइट साइड आपको यहाँ पे राइट पड़ेगा, तो यहाँ पे राइट होगा। इस हिसाब से हमें 3 बारी मूव फॉरवर्ड और टर्न राइट करना है। तो उससे क्या होगा, कुछ यहाँ तक पहुँच जाएगा वो। अभी इस कोड को पहले एक यहाँ पे जोड़ते हैं फिर चलाते हैं। 3 और टर्न राइट यहाँ तक। ठीक है, अब यही सेम चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को लेकर हम आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 बारी कर देंगे, 3 टाइम्स करके यहाँ पे लगा देंगे और इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। परफेक्ट।
काफ़ी इजी था। नेक्स्ट सेट ऑफ पजल्स पे चलते हैं। आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कंप्यूटर साइंस में कोई भी पजल्स को सॉल्व करते समय आपको ना ही सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, बल्कि आपको शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ कोड और मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। आगे जाके मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा, तब उस टाइम पे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और समझ में आएगा कि वाई आई एम टेलिंग यू कि कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय सिर्फ उसका सोल्यूशन ही वैल्यू नहीं रखता, किस तरीके से वो सॉल्व किया गया है तो वो भी वैल्यू रखता है। सो लेट्स मूव ऑन टू दी 8th पजल और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेम पहले तो आप बहुत यहाँ पे काउंट कर लीजिए कि कितने पीसेज हैं। तो 3 हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, रिपीट ले लेते हैं। कितनी बारी? 3 बारी। तो रिपीट 3 बारी हम लोग क्या करेंगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ तक पहुँच गए, इस लोकेशन तक। तो इस लोकेशन पे पहुँच के बाद ये आपका राइट हो जाता है और ये आपका टूवर्ड्स द लेफ़्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टूवर्ड्स द लेफ़्ट जाएंगे। लेफ़्ट आपने टर्न कर लिया यहाँ तक, यहाँ पे आपने लर्न कर लिया, देखिए यहाँ तक, परफेक्ट। अब आप क्या करेंगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे। कितनी बारी? 1 2 3। वही रिपीट करेंगे कितनी बारी? 3 बारी मूव फॉरवर्ड करेंगे। बट अगर आप इतना चलाएंगे तो आप इतना रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ पे आने के बाद वो कोड रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि ये इस तरीके से साउथ की तरफ है। तो आपका जो ये वाला डायरेक्शन होगा, यहाँ पे आपकी राइट तरफ होगी, राइट साइड जाना है उसको, लेफ़्ट नहीं जाना, वरना मैं उसको रिपीट कर चुका होता। तो राइट साइड जाना है तो इसको राइट में जाइए। अगर अब आप रियलाइज़ करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक चीज़, एक पैटर्न बन रही थी यहाँ पर, और वैसा ही सेम पैटर्न वो इधर बना रहा है। इसीलिए ये 1 बारी और ये 2 बारी। ये जो पूरा अमाउंट ऑफ कोड है मैं कितनी बारी रिपीट करूँगा, विल रिपीट इट 2 टाइम्स। तो आप लोग प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ रिपीट ब्लॉक। हम रिपीट ब्लॉक लेते हैं और इस सारे को कितनी बारी बना देते हैं, 2 टाइम्स बना देते हैं। 2 टाइम्स बना के इसको इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट सेट ऑफ पजल। नेक्स्ट सेट ऑफ पजल को समझते हुए आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि आप लोग ये वे नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पर अनसेफ है। तो आपको कुछ वे इस तरीके से लेते हुए ही जाना पड़ेगा टूवर्ड्स द सनफ्लावर यहाँ पर। तो देखते हैं हम ये किस तरीके से करेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ आ गया 1 2 3 4 एंड 5, मतलब कि 5 बारी उसको मूव फॉरवर्ड करना है। और देखिए जब आप मूव फॉरवर्ड आके यहाँ पे आ जाएगा तो ये उसका लेफ़्ट डायरेक्शन होगा। तो 5 बारी मूव फॉरवर्ड करना है। जब भी आपका एक बारी से ज़्यादा बारी होता है तो आप किसको यूज़ करते हैं, रिपीट का यूज़ करते हैं। तो 5 बारी मूव फॉरवर्ड और क्या करेंगे, टर्न टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे। आपने ये किया है। अब आप ये देखिए कि ये आप कितनी बारी करेंगे, देखते हैं पहले हम। यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 5 है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 है। उसके बाद 1 2 3 4 5 है। बट इसके बाद देखिएगा जब आप फिर टर्न करेंगे 1 2 और 3 है। तो मतलब ये जो 5 वाला लूप है ये कितने बार चला, 1 बारी 2 बारी और 3 बारी, मतलब ये 3 बारी चला है। 3 बारी क्या हो रहा है, वो मूव फॉरवर्ड जाता है और टर्न लेफ्ट हो जाता है, फिर मूव फॉरवर्ड जाता है, टर्न लेफ्ट हो जाता है, मूव फॉरवर्ड जाता है, टर्न लेफ्ट, 3 बारी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सारे सेट ऑफ पजल को 3 बारी रिपीट के अंदर डाल के और हम लोग इसको रन करेंगे। इतने का पहले आउटपुट देखने के और समझने की कोशिश करते हैं। 5 बारी गए और लेफ्ट मुड़े, 5 बारी गए लेफ्ट मुड़े, 5 बारी गए और लेफ्ट मुड़े। अब एक्चुअली इसको दोबारा मैं इसलिए रिपीट नहीं कर सकता था क्योंकि 5 बारी नहीं चलना, आपको कितनी बारी जाना है, 3 बारी जाना है। इसलिए 1 2 और 3 बारी जाना है। इसलिए आप क्या करिएगा, आप एक रिपीट का ब्लॉक लीजिएगा, उसको कितनी बारी करिए, 3 बारी करिएगा। 3 बारी आपने मूव फॉरवर्ड जाना है और उसके बाद जब आप मूव फॉरवर्ड कर लेंगे तो अगर आप इस डायरेक्शन में होंगे, यहाँ पे टुवर्ड्स द साउथ के डायरेक्शन में होंगे, तो ये आपका राइट होता है और ये आपका लेफ्ट होता है। तो आप किस तरफ जाएंगे, आप लोग लेफ़्ट की तरफ जाएंगे बेटा। तो आप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, इसलिए आप इसको यहाँ पे करिए। ठीक है। अब आप ये रियलाइज़ करेंगे ये सेम चीज़ जो यहाँ से यहाँ तक हुई
जो सेम चीज़ मैंने अभी यहाँ से लेके यहाँ तक चलाई, ये 3 बारी और है, ये सेम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रही है। तो ये कितनी बारी हो रही है? ट्वाइस, 2 बारी हो रही है। एक बारी यहाँ के लिए ये लॉजिक लग रहा है, एक बारी यहाँ के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, आप पूरे के पूरे सेट को यहाँ पर डाल के कितनी बारी कर देंगे? 2 टाइम्स कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं और समझने की आखिरी बारी कोशिश करते हैं। 5 बारी मूव फॉरवर्ड टर्न लेफ्ट, 5 बारी फॉरवर्ड लेफ्ट, 5 बारी फॉरवर्ड लेफ्ट, 3 बारी फॉरवर्ड लेफ्ट और 3 बारी फॉरवर्ड टर्न लेफ्ट। आई होप ये आपको सेट ऑफ पजल क्लियर होगा। अभी हम नेक्स्ट सेट ऑफ पजल पे आ जाते हैं। अब हमारे पास वापस से 20 वाले पजल आ चुके हैं और हमारे को इन चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम इन पजल्स को सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें गेट नेक्टर वाली जो चीज़ है और मेक हनी है, हमें इन दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। फ्लावर में से हम गेट नेक्टर करते हैं और जब हमारे पास एक नेस्ट आएगा ना, उसके अंदर मेक हनी करेंगे। तो ये 2 चीज़ों को आप ध्यान से समझना। जैसे फ्लावर के ऊपर, फ्लावर से कुछ लेना है ना, जब बी फ्लावर से कुछ लेती है तो वो गेट नेक्टर लेती है उससे, तो वहाँ पे गेट नेक्टर आएगा। तो आप समझिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ फ्लावर से लेना ही है ना, तो यहाँ पे सारे में गेट नेक्टर यूज़ होगा। तो अब आप देखिए हर बारी क्या हो रहा है कि वो मूव फॉरवर्ड करती है, इट मूव फॉरवर्ड तो करेगा ही करेगा। और जब वो मूव फॉरवर्ड करता है फिर उसके बाद क्या करता है, वो इसमें से हनी करता है, हनी लेने की कोशिश करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि वो किस तरीके से वो हनी लेने की कोशिश करेगा। अ, देखते हैं। अगर हमने इसको मूव फॉरवर्ड किया, अ, एक बारी जैसे कि वो मूव फॉरवर्ड गया, उसके बाद क्या किया उसने, गेट नेक्टर। तो उसने 12 टाइम्स नेक्टर, 12 नेक्टर है ना, 12 टाइम्स 12 बारी उसने क्या किया, गेट नेक्टर। उसने 12 बारी गेट नेक्टर किया। अगर हम इस लूप को पहले चलाएं और 3 बारी चलाएं, तो हम इसको इतनी बारी करके देखते हैं कि उससे क्या होता है। ये देखिए, मूव फॉरवर्ड नेक्टर, मूव फॉरवर्ड गेट नेक्टर्स, मूव फॉरवर्ड गेट नेक्टर्स। अगर हम इतना चाह रहे हैं, और एक और चीज़, जब ये सारा कुछ हो जाए तो हमें एक टर्न राइट भी करना पड़ेगा इसका फेस, बिकॉज इसको हमें टर्न राइट साइड पे लेके आना है। तो अगर हम लोग टर्न राइट भी कर देते हैं, अब यहाँ पे हम टर्न राइट कर देते हैं। अब आप देखिएगा, ये सेम सेट ऑफ जो सीक्वेंस है आपका, जो आपने यहाँ पर चलाया है, ये सेम सेट ऑफ सीक्वेंस कितनी बारी चलाया हम लोगों ने, एक बारी यहाँ के लिए चलाए, एक बारी यहाँ के लिए, एक बारी यहाँ के लिए, एक बारी यहाँ के लिए, 4 बारी चलाए। सो आप क्या कर सकते हैं, इस सारे को नेस्टिंग ऑफ लूप्स कहते हैं। तो नेस्टिंग ऑफ लूप्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आप इसको इसके अंदर डालेंगे और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो इन दिस वे, अगर आपको एक बात का ध्यान रखिए, तो हर बारी क्या होता है, हम एक लाइन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है उसको हम चेक करते हैं कि बाकी में कितनी लाइन्स हमारे पास जगह है और उसको उतनी बारी करते हैं। जैसे इसमें 4 थी तो हमने 4 बारी उसको किया है। लेट्स मूव ऑन टू दी 11th वन। 11th वाले पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये देखिए, जहाँ पे भी फ्लावर्स हैं वहाँ से क्या करते हैं हम लोग, गेट नेक्टर करते हैं। फ्लावर से क्या लेते हैं, हम नेक्टर लेते हैं। और जहाँ पर भी हनी कॉम्ब है हमारे पास, ये देखिए हनी कॉम्ब है ना हमारे पास जहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हनी बनाते हैं ना, तो मेक हनी करेंगे। यहाँ पे मेक हनी का लॉजिक लगेगा। तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। पहले क्या करते हैं, गेट नेक्टर वाली सारे लॉजिक को सॉल्व करते हैं। तो हर बारी क्या हो रहा है, मूव फॉरवर्ड करेंगे आप और रिपीट 4 बारी। 4 बारी देखिए, हर एक फ्लावर के ऊपर 4 लिखा है, मतलब कि 4 बारी उसमें से जो बी है वो हनी लेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 टाइम्स मेक हनी। उसने 4 टाइम मेक हनी किया। ये प्रोसेस कितनी बार चलेगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और 5 टाइम। 5 बारी ये प्रोसेस चलेगा। इसलिए मैं इस सारे को जो मैंने अभी लिखा, इसको मैं रिपीट कितनी बारी कर देता हूँ, 5 टाइम्स। सो आई विल रिपीट दिस 5 टाइम्स। 5 टाइम मैंने रिपीट कर दिया इस सबको। इसके बाद हम क्या करेंगे,
आखिर में यहाँ तक करेंगे, पहले इतना रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हमसे क्या मिस्टेक हुई है या फिर क्यों वो चीज़ जो है हमारे पास नहीं चल रही, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया है मेक हनी, जबकि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे गेट नेक्टर आना चाहिए। यही चीज़ को मैंने स्पेशली एक्सप्लेन करने के लिए मिस्टेक करी है, कि आपको ये समझ में आए कि यहाँ पर गेट नेक्टर होना चाहिए, क्योंकि फ्लावर में से आप नेक्टर लेते हैं। आई होप अब क्लियर है, क्योंकि हम मिस्टेक से सीखते हैं, इसलिए मैंने इसको क्लियरली एक्सप्लेन किया आपको कि आप आगे तो बढ़ेंगे और आपके पास फ्लावर है, फ्लावर में से आप क्या करेंगे, गेट नेक्टर। 4 बारी लिया, आगे बढ़े, 4 बारी आगे लिए, 4 बारी आगे लिए, 4। अब आपको क्या करना है, अब आप आगे तो बढ़ेंगे, पर देखिए 4 बारी बनाएंगे, पर क्या बनाएंगे, मेक हनी। तो 4 बारी आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाके मेक हनी करेंगे। परफेक्ट। नेक्स्ट सेट ऑफ पजल पे चलते हैं। हमारा सेकंड लास्ट पजल सेट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ इफ़ यू विल गो आउट हियर, आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आपके पास सारे यहाँ पे हनी है, हनी कॉम्ब्स हैं। तो अब आप क्या यूज़ करेंगे, मेक हनी यूज़ करेंगे, गेट नेक्टर का यूज़ होगा ही नहीं इस पजल के अंदर। 1 2 3 4 5 5 टाइम्स आप क्या कर रहे हैं, हर बारी मूव फॉरवर्ड करते हैं, और एक एक लिखा हुआ है ना इसके ऊपर, और हर में मेक हनी करते हैं। ये कितनी बारी करते हैं, हाँ, इस सीक्वेंस को 5 बारी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए 5 बारी करने के बाद क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ये इस समय अगर हम लगाएं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये बर्ड भी वेस्ट साइड पे है, ये जो हमारे पास बी है, तो ऑब्वियसली ये इसका लेफ्ट हैंड होगा जहाँ पे इसने जाना है। अगर हम इसको लेफ्ट टर्न पे ले जाएं, इसके बाद 1 2 3 4 5 5 टाइम सेम चीज़ है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाला ही लॉजिक है उसको 2 टाइम्स कर लेते हैं और इसको इसके अंदर डाल के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, दिस इज़ द लास्ट सेट ऑफ पजल दैट वी हैव, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है, इसको बहुत आराम से आप लोग समझने की कोशिश करना कि इस पजल के अंदर होना है क्या है, जिससे कि आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस पजल। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। अगर आप यहाँ पर देखें तो वो कहता है कि हमें अंदर वाले लूप से पढ़ना शुरू करते हैं, ऑलवेज री अंदर वाले लूप पे जाके पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो कहता है मूव फॉरवर्ड मेक हनी 2 बारी, मूव फॉरवर्ड मेक हनी 2 बारी। तो पहले वो यहाँ तक गया, यहाँ पे बिल्कुल ठीक, उसने बोला टर्न लेफ्ट, बिल्कुल ठीक। उसने कहा मूव फॉरवर्ड मेक हनी, उसका मूव फॉरवर्ड मेक हनी, फिर उसने क्या बोला, टर्न राइट किया, टर्न टुवर्ड्स द राइट किया उसने, ठीक है, तो वो भी बिल्कुल ठीक है, तो उसने टर्न राइट किया। अब वो कह रहा है फिर इसको 2 बारी रिटर्न कर, 2 बारी करना है, तो क्या होगा, फिर से चलेगा मूव फॉरवर्ड मेक हनी, मूव फॉरवर्ड मेक हनी, उसके बाद क्या हो जाएगा, टर्न लेफ्ट, यहाँ पे हो गया मूव फॉरवर्ड मेक हनी, मूव फॉरवर्ड टर्न हनी, यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 टाइम शुड बी दी आंसर। तो अब आप देखिए यहाँ पे 8 टाइम्स को चूज करते हैं और रन करते हैं। परफेक्ट, वो यहाँ तक आता है, इट इज़ द 8 टाइम। So I hope you enjoyed this video. We look forward for your likes and your comments. In case you find it more interesting, do share with others. Thank you.